बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देखते हैं क्या है। सवाल में एक फिगर मिसिंग है जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे। आपके पास एक कार्ट है, कार्ट के साथ यहाँ पे एक ब्लॉक एम मास का, ये एम मास का जो ब्लॉक है इसको इस कार्ट के साथ अटैच नहीं किया गया है। जस्ट आप ये माने कि उसको जस्ट ऐसे लगा के छोड़ा गया है और इस गाड़ी को एक्सेलरेट कराया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि गाड़ी को कितना मिनिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें ताकि ये जो ब्लॉक है इसके साथ आपने अटैच भी नहीं किया है फिर भी नीचे न गिरे, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। सबसे पहली बात तो क्या ऐसा संभव है कि एक एम मास के ब्लॉक को आपने स्कार्ट के साथ ऐसे जस्ट लगाया है, कोई वेल्ड नहीं किया, चिपकाया नहीं है, तो अगर इस ब्लॉक को मैं एक्सेलरेट करूं तो वो ब्लॉक कार्ट को एक्सेलरेट करूं तो ब्लॉक गिरे ना। ऐसा संभव है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अगर कोई चीज आप अपने फॉर एग्जांपल कोई हल्की सी चीज लेके अगर भागते हैं तो इन दैट केस वो चिपक जाती है। मैं अगर बात करूं जैसे पेपर, ये अगर मैं ऐसे लगाऊं छोड़ूं तो गिर जाएगा। अगर इसको ऐसे लगा के मैं भागना शुरू करूं, एक्सेलरेट करूं, तो हो सकता है कि ये मेरे पेट पे चिपका रहे। तो ऐसा संभव है, लेकिन इसको हम अगर फोर्स के फॉर्म में देखें, कौन से फोर्स हैं जो इसको नीचे गिरने से रोक रहे हैं। सबसे पहले निकालना क्या है, मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी हो इस कार्ट की ताकि ये ब्लॉक गिरे ना। ठीक है, इस एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, और जैसे ही ये जो कार्ट है ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स आगे की तरफ लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स लगा दिया हमने n। ये जो नॉर्मल फोर्स लगाया है आगे की तरफ, अगर यहां पर रफ सरफेस है, ये वाला इन दोनों के बीच में रफ सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन के आते ही ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसको यहां पर रोकना असंभव था, नॉट पॉसिबल था। अब जैसे ही ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन का मकसद होता है टू अपोज रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब देखें, आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है म्यू एन। इसका मतलब इस नॉर्मल रिएक्शन पर ये फ्रिक्शन फोर्स टिका हुआ है, एक बात। दूसरी बात, जितना ज्यादा इस कार्ट को आप एक्सेलरेट करेंगे, आप खुद फील कर सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स बनेगा। अगर ये तेजी से भागेगा तो ब्लॉक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। इसका मतलब इसको ज्यादा एक्सेलरेट करने से ये आपका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा बन रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा बनने से जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो आप एक्सेलरेशन को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर लें कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg को बैलेंस कर दे, तो वो आपकी होगी मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, ताकि ये ब्लॉक नीचे फिसलने से रुक जाए। ठीक है, अब ये देखें कि अगर हमने ऐसी कंडीशन पे आ गए हैं हम कि ब्लॉक नीचे फिसल नहीं रहा है, उस समय कार्ट लेट से एक्सेलरेशन a से चल रहा है। अगर कार्ट a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ब्लॉक फिसल नहीं रहा है, तो ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी कितनी होगी, a। ब्लॉक का मास a है, एक्सेलरेशन a है, सॉरी ब्लॉक का मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो इसके ऊपर जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, ma। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू ma। इसकी वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, म्यू ma। म्यू n था, n की जगह आपने लिख दिया ma, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, म्यू ma। अब ये दोनों फोर्स, ये वाला और ये वाला बैलेंस करेंगे तभी ये रुक पाएगा, तो म्यू m a इज इक्वल्स टू एम जी, m कटेगा, a इज g बाय म्यू। दिस इज मिनिमम एक्सेलरेशन जिसके साथ ये कार्ट आगे मूव करेगा और ये ब्लॉक फिसलेगा नहीं। इस सवाल में क्या सीख सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स के सवाल में अगर आप फिजिकली उसको फील कर पाते हैं कि वो ब्लॉक क्या नहीं फिसलेगा, आप पर्सनल लाइफ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे रिलेट करके सोचें कि ये ब्लॉक ऐसा संभव है क्या फिसलेना। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ाऊं तो क्या फिसलना मुश्किल हो जाएगा, हाँ। तो अगर पहले आप फिजिकली रिलेट करें,
फिर आप कॉन्सेप्ट्स को लेके आए। और फाइनली यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो यही लगा है मेनली कि फ्रिक्शन फोर्स इस mg को बैलेंस कर रहा है। और एक और पॉइंट जो नया बन सकता है, जनरली हम मानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन तो mg होता है। नॉर्मल रिएक्शन mg तभी होता है जब आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हो, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल ऐसे था, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ पे m में होगा। थैंक यू।